ओम शांति। आज बाप की ज्ञान मुरली में हम सुनेंगे बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, बच्चे रोज अपना पोता मिल देखो। पोता मिल अर्थात हमें अपनी चाल चलन और अपने गुण अवगुणों को देखना है कि एक ठीक रीति चलते हैं। कभी दृष्टि तो क्रिमिनल नहीं होती, कभी कान किसी दूसरे के लिए गलत तो नहीं सुनते, कभी मुख दूसरों के लिए तो नहीं बोलते। बाबा कहते मुख भी धोखा देता है, आंखें पहले धोखा देती, फिर मुख भी धोखा देता, फिर कान भी धोखा देते, और फिर मार किसे पड़ती है? पीठ को। एक वो कहानी है ना कि एक पेड़ पे लगा था आम, माली था नहीं, तो सोचा कि चलो तोड़ लेते हैं। तो आम देखकर लालच आया, तो आंखों ने देखा और हाथों ने तोड़ा, पैर चल के गए, और मार किसको पड़ी? फिर माली आया तो पीठ को। इस तरह ही हमसे गलतियां होती हैं कि हम कुछ आंखों से देख लेते हैं। उस पर मिसाल भी बना है सूरदास का, कि सूरदास को दिखाया भी गया है कि उन्होंने कहा ये संसार ही नहीं देखेंगे। बाबा तो कहता ये संसार तुम्हें देखते हुए देखना नहीं है, सब चीज दिखाई पड़े लेकिन उनमें आसक्ति ना जाए कि ये मेरे लिए नहीं है। बाबा तो कितना बच्चों के लिए ही सब कुछ खिलाता है, भोग में खिलाता है, कैसे भी करके हर कुछ बनवाता भी है, लेकिन फिर भी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। तो उन्हें बस करो, बाबा कहते उन्हें देखो अंदर ही अंदर कोई चीज खाली, कोई चिंतन चला, किसी की बुरी दृष्टि देख के कुछ हुआ तो बाबा कह रहे फटकार लगानी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं जो सट्टे हाथ की लत पड़ी हुई है, तो वो एक हाथ में फोन रहेगा और दूसरे हाथ से कुछ कर्म करते रहेंगे, तो बाबा कहते वो यहाँ आ ना सकें, क्योंकि उनका तो दिन भर का बिजनेस ही है। तो बाबा कहते आजकल तो बहुत तेज चल रहा है सब। बाबा इसीलिए सावधान करते हैं कि बच्चे तुम्हें तो बहुत ऊंच पद पाना है, प्रजा तो बनी ही जाएगी, लेकिन तुम्हारा गायन हो, जैसे मीरा भक्ति में गायन हुई, जैसे कि कितना सावित्री, लोपा, घोषा, मुद्रा आदि शास्त्रार्थ में बहुत होशियार थी। सावित्री का चरित्र इस तरह से जो भी पुराने कथाओं में थी, नारियों ने, अहल्याबाई आदि ने कितना संसार में सहा, इसलिए अहल्या का तो नाम देखो कितना हुआ है। ये यदि हम उनके बारे में, नारियों के बारे में बात करें, तो ये भारत की माताएं थी जिन्होंने भारत को जीत पहनाई। इसीलिए